अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहिए यानी टायर्स हमेशा काले रंग के होते हैं, मगर इनको बनाए जाते हैं दूध की तरह सफ़ेद रबड़ से। फिर इनका रंग काला क्यों? मगर इससे भी अहम सवाल और है। फ़र्ज़ करें किसी वजह से काले रंग के टायर्स बन भी गए हैं, तो बाद में इन पर पेंट करके इन्हें रंगीन क्यों नहीं बनाया जाता? किस्सा मुख्तसर, सवाल 2 और वीडियो 1। पहले नंबर पर सफ़ेद रबड़ से काले टायर्स कैसे बनते हैं, और दूसरे नंबर पर टायर्स पर पेंट क्यों नहीं किया जाता? आइए वजह जानने की कोशिश करते हैं। टायर्स की इब्तदाई शक्ल को व्हील के नाम से याद किया जाता है। ये एक सर्कुलर यानी दायरानुमा स्ट्रक्चर है जो अपने एक्सल के गिर्द रोटेट करती है। अगर बात की जाए व्हील की तारीख की, तो वो गैर वाज़ेह है। ताहम मालूम शवायद की बिना पर व्हील को मेसोपोटामियन तहजीब की इजाद माना जाता है। ताहम मशरक़ वस्ता, मगरबी यूरोप, इंडिया और चाइना में भी ज़माने कदीम से पहियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लकड़ी के बनाए गए मजबूत पहिए पहली बार नियोलिथिक ज़माने में बनाए गए, और यह ज़माना करीबन 4500 साल कबल मसीह बनता है। ज़ेर नज़र तस्वीर में नज़र आने वाला लकड़ी का पहिया एल जोबेल जाना मार्चिस व्हील के नाम से जाना जाता है, जिसे 3000 साल कबल मसीह कापर एज में तैयार किया गया था। व्हील की जदीद शक्ल जिसे टायर्स कहा जाता है, इसकी इब्तदा 1847 में स्कॉटिश मूजिद रॉबर्ट विलियम थॉम्सन ने की। 1888 में बेलफास्ट की गलियों में इसका पहला तजर्बा किया गया। जदीद टायर्स की तैयारी में मसनूई कुदरती रबड़, कार्बन ब्लैक, फैब्रिक और कई दूसरे केमिकल कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर बात की जाए रबड़ की, तो वो कुदरती तौर पर दरख्तों से हासिल की जाती है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया में वसी पैमाने पर रबड़ के जंगलात पाए जाते हैं, और यही 4 ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ पैदा करते हैं। दरख्तों से हासिल होने वाली ये कुदरती रबड़ दूध की तरह सफ़ेद होती है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया गया कि टायर्स की तैयारी में रबड़ के साथ साथ चंद और भी कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक है कार्बन ब्लैक। और यही हमारे पहले सवाल का जवाब भी है कि टायर्स का काला रंग कार्बन ब्लैक की वजह से होता है। अपने दूसरे सवाल का जवाब जानने से पहले देखते हैं कि आखिर कार्बन ब्लैक को टायर्स की तैयारी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं। मगर इससे भी पहले बात करते हैं अगली आने वाली वीडियो की, जिसमें सर्दियों के मेहमान फॉग यानी धुंध का जिक्र करेंगे कि आखिर फॉग सर्दियों में ही क्यों बनती है, गर्मियों में क्यों नहीं। अब आते हैं कार्बन ब्लैक की तरफ। कार्बन ब्लैक एक मटेरियल है जो कि कोल तार या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम मुकम्मल जलाओ से हासिल होता है। इसे एसिटाइलिन ब्लैक और फर्नेस ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। हम ये तो जान चुके हैं कि टायर्स का काला रंग कार्बन ब्लैक के मरहून मन्नत है, मगर यह कार्बन ब्लैक टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्यों इस्तेमाल की जाती है, आइए जानते हैं। कार्बन ब्लैक टायर्स को खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेस से महफूज रखने का काम करती है। जब हम कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसके इंजन से हरारत खारिज होती है। कार्बन ब्लैक की मदद से यह हरारत इंजन से दूर की जाती है। मजीद हरारत की वजह से टायर्स फट भी सकता है, मगर कार्बन ब्लैक की मौजूदगी ऐसा होने से रोकती है। एक टायर की औसत उम्र 50,000 माइल होती है। दूसरी तरफ अगर यही टायर विदाउट कार्बन ब्लैक बनाए जाएँ तो ये मैक्सिमम 5000 मील का सफ़र तय करने के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। टायर्स अमूमन रबड़ से बनाए जाते हैं, और रबड़ फ्लेक्सिबल यानी लचकदार मटेरियल होता है। लिहाजा इस पर पेंट करने के लिए भी कोई लचकदार पेंट होना ज़रूरी है, ताकि वो क्रैक ना करे। अगर ऐसे पेंट मार्केट में दस्तियाब हैं, मगर फिर भी इनको टायर्स पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे कार्बन ब्लैक की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ता है। ब्लैक कलर हरारत को बहुत अच्छे से जज़्ब करता है। अगर टायर्स पर पेंट कर दिया जाए तो हरारत जज़्ब न होने की वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाएगा और टायर्स फट भी सकते हैं। टायर्स को पेंट ना करने की दूसरी बड़ी वजह टायर्स की ग्रिप है। किसी भी टायर के अच्छे और महफूज होने का अंदाज़ा उसकी ग्रिप यानी पकड़ से लगाया जाता है, मगर पेंट करने की वजह से टायर की ग्रिप कम हो जाएगी और टायर्स इस्तेमाल के लिए गैर महफूज होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।